Hello friends, my name is पीयूष जालानी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट guruKPO.com के साथ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हमारी वीडियो लेक्चर्स चलेंगे सीरियल वाइज। मैं पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा कोर्स डिस्कस करेंगे अपन। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बना है, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट। ठीक है, अगर हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ठीक से समझना है तो हमको यही दो वर्ड अगर ठीक से समझ में आए तो हम दोनों को मिला करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसानी से समझ सकते हैं। एक वर्ड है फाइनेंशियल, दूसरा है मैनेजमेंट। हम दोनों वर्ड को आसानी से जानते तो हैं, लेकिन इनका रियल मीनिंग क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टर्म में, वो हम देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल का मतलब है procuring sources of money, supply and allocation of these sources on the basis of forecasting monetary requirement of the business। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, procuring sources का मतलब है फंड्स को लेकर के आना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल वर्ड दो चीज़ों को ध्यान में रखेगा, एक प्रोक्योरिंग और दूसरा अलोकेशन। यहाँ पर सोर्सेज से हमारा मतलब है मनी सप्लाई और द एसेट्स ऑफ द फर्म। हम क्या कर रहे हैं, हमको बिजनेस कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फंड्स की रिक्वायरमेंट होना हम बोलेंगे उनकी प्रोक्योरिंग फंड, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं किसी भी मेथड से। हमको पता है क्या क्या रेज मेथड्स हो सकते हैं। हम उसमें इक्विटी हो सकता है, हमारा डेब्ट हो सकता है, हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है। इन सोर्सेज से यानी कि वेरियस सोर्सेज को फंड को बिजनेस के अंदर लेकर के आना और साथ ही उनका क्या करना, अलोकेशन करना। यानी कि वेरियस एसेट्स के अंदर जो हमारी टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स हो सकती है, उनके अंदर हम क्या करते हैं, उनका अलोकेशन करते हैं। यानी कि फाइनेंशियल वर्ड के अंदर दोनों चीज़ें हैं। क्या क्या है, एक तो प्रोक्यूरिंग भी है और दूसरा अलोकेशन भी है। यानी कि हम पैसे लेकर भी आएँ और उनको बिजनेस में एफिशिएंटली लगाएं भी। यानी कि दीज सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। और ये कैसे आएंगे सोर्सेज, फोरकास्टिंग मनी रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। हम क्या कर रहे हैं, हमको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा हमारा बिजनेस में अमाउंट चाहिए कितना। वो जब हमको पता चल जाएगा, हम जब उसके हिसाब से हमारे प्रोक्योरिंग फंड्स करेंगे और उसका फिर अलोकेशन करेंगे। ठीक है, ये तो शॉर्ट मीनिंग हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल वर्ड का। अच्छा, फाइनेंशियल वर्ड में हम और जाने तो फाइनेंशियल वर्ड मैंने कहा कि दो चीज़ों को, यानी कि अगर हम इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, यानी कि पुराने ज़माने की बात करें, तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है क्या काम करता था बिजनेस में, सिर्फ पैसे लाने का काम करता था। यहाँ पर मॉडर्न टर्म्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बिजनेस सिर्फ पैसे लेकर के आना ही नहीं है, उसको ला करके एफिशिएंटली यूटिलाइज करना भी है। यानी कि बिजनेस में दो तरह की यूटिलाइजेशन हो सकते हैं। कौन कौन से, एक हो सकता है हमारा लॉन्ग टर्म में रिक्वायरमेंट और दूसरा शॉर्ट टर्म में यूटिलाइजेशन। अगर हमको लॉन्ग टर्म में यूटिलाइजेशन करना होगा तो हम उसकी फिक्स एसेट के अंदर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और अगर हमको वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइजेशन करना है तो वो हमारा शॉर्ट टर्म के अंदर यूटिलाइजेशन है। यानी कि हम साल भर, पूरे ईयर, या यूँ समझे पूरे बिजनेस के अंदर क्या करेंगे, या फिर जब तक भी हमारा बिजनेस चलता रहेगा तब तक भी हम क्या करेंगे, मनी को लाते रहेंगे और उसका यूटिलाइजेशन के अंदर ध्यान देते रहेंगे। कि यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरे वर्ड में, फाइनेंशियल वर्ड के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा कंटिन्यूअसली बिजनेस के थ्रू आउट वर्क कर रहा है, स्टार्टिंग से लेकर के, यानी कि आप उसकी फंड की रिक्वायरमेंट से लेकर उसके यूटिलाइजेशन तक, यानी कि उसकी लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन और उसके शॉर्ट टर्म यानी कि डे टू डे रूटीन लाइफ के यूटिलाइजेशन तक में। ठीक है, उसके बाद हम समझे मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट अपन को पता है क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज और द ह्यूमन रिसोर्सेज। बिजनेस के पास जो कुछ भी है, जो भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस के, उन सब का हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके, इन शॉर्ट हम उसी को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, बेसिकली सबसे पहले तो प्लानिंग, कि हमारे पास में क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या रिसोर्सेज कैसे आ सकते हैं, उन सब के बारे में। फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि भाई जो रिसोर्सेज हमारे पास आ गए हैं उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे यूटिलाइज करें। उसके बाद में उसका डायरेक्शन, यानी कि जब हमने उनको यूटिलाइज कर दिया तो वो अब यूटिलाइज करने का प्लान बना दिया तो उसका एक्चुअल इंप्लीमेंट करें। ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन करें कैसे, या उसका इंप्लीमेंटेशन होगा कैसे। अगर मैं कोई फंड बिजनेस के अंदर लेकर के आ गया, या कोई मैंने एसेट बिजनेस में लगा दी, या मेरे किसी फिजिकल रिसोर्सेज मेरे बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, तो वो कैसे काम करेंगे। उसके बाद में जब हमने लगा दिया, हम उसका क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी कि हमने उनको यूटिलाइज करने के बाद में उनका किस ढंग से रिजल्ट निकाला, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कि हमने जो टारगेट्स हमारे सेट किए थे हमारी प्लानिंग के दौरान, उन टारगेट्स को हम अचीव कर पाए
या नहीं कर पाए, ये देखना हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। जो भी क्या चल रहा है थ्रू आउट द बिजनेस चल रहा है, यानी कि हम स्टार्टिंग से, जब बना बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ या फिर हमने किसी भी काम करने की स्टार्टिंग भी नहीं की, उसकी स्टार्टिंग से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और एंड में उसके रिजल्ट्स क्या रहे, उसके रिजल्ट वो रहे या नहीं रहे जो हमने टारगेट सेट किए थे, वहाँ तक हम इसको देखते हैं। यानी कि दोनों ही वर्ड फाइनेंशियल और वर्ड मैनेजमेंट कहाँ जा रहे हैं, बिजनेस की स्टार्टिंग या किसी भी काम की स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जा रहे हैं। अब हम इन दोनों वर्ड्स को अगर मिला दें, फाइनेंशियल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर मिला दें तो क्या बनेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। शॉर्ट में मैंने एफएम लिखा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब क्या हुआ, इसका मतलब हमको क्या करना है, फंड्स का। अब मैं यहाँ पर फिजिकल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अब बात कर रहा हूँ किसकी, फाइनेंशियल की, यानी कि फंड्स की प्लानिंग करना। यानी कि पहले तो ये देखना कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, हमको क्या करना है, हमारे बिजनेस का टाइप क्या है, उसके हिसाब से हमको कितने फंड की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ को क्या करना, उसकी प्लानिंग करना, ठीक है। प्लानिंग करने में के अंदर हम क्या करेंगे, फंड का अमाउंट डिसाइड करेंगे कि मुझे चाहिए कितना, साथ में ये डिसाइड करेंगे कि वो आएगा कैसे, यानी कि हम उसका क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। जब हमको पता चल जाएगा कि हमको अमाउंट कितना चाहिए या हमको कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, हम उसका क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज, यानी कि उसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के अपने पास वही रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, हमारे पास प्रीफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, हमारे पास डेब्ट हो सकता है, किसी भी तरीके से हमको क्या करना है, फंड बिजनेस के अंदर ले करके आना है। समझ गए क्या। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। अब हम फंड बिजनेस के अंदर क्या कर चुके हैं, लेकर के आ चुके हैं। जब हम फंड बिजनेस के अंदर लेकर आ गए, हमको क्या करना है, अब उसका डायरेक्शन यानी कि उसका इंप्लीमेंटेशन जो करना है, जो कि हमारी दूसरी स्टेप है, क्या, अलोकेशन। यही मेन चीजें हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ मनी लेकर के आना नहीं है, उसको ला करके उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट तरीके से करना भी क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। डायरेक्शन की बात कर रहे थे कि हम क्या करना है, इनको इंप्लीमेंटेशन करना है। डायरेक्शन में मैंने आपको दो बातें बताई। एक कौन सी बात बताई मैंने आपको, एक बताई मैंने इसकी शॉर्ट टर्म की और एक मैंने बताई इसके लॉन्ग टर्म की। बताई कि नहीं बताई, दो बातें बताई मैंने इसके शॉर्ट टर्म की और दूसरी बात बताई मैंने इसके लॉन्ग टर्म की। यानी कि शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि हमको क्रेडिटर्स के लिए कितना पैसा, हमको कितने टाइम के लिए क्रेडिटर से लिमिट मिल सकती है, कितने टाइम के लिए हम डेटर्स को लिमिट देंगे पेमेंट करने की, और ठीक है, उन सब का हम क्या करें, एफिशिएंटली मैनेज करें कि हमको कैश की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, हमको लिक्विडिटी बिजनेस में कितनी मेंटेन करनी है, ये हम चेक करेंगे, ये हम देखेंगे कि उसका एफिशिएंटली काम कर सके शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म के अंदर कि हम फिक्स्ड एसेट में कितना पैसा लगाएंगे, हम इंटेंजिबल एसेट्स में कितना पैसा लगाएंगे, हम टेंजिबल एसेट्स में कितना पैसा लगाएंगे, हमको बिल्डिंग में कितना पैसा लगाना जरूरी है, हमको क्या बोलते हैं इन फ्यूचर कितने पैसे की आगे रिक्वायरमेंट हो सकती है, इन सब चीज़ का डायरेक्शन देखेंगे। और उसके बाद में क्या करना है, कंट्रोल। यानी कि जब एक बार हमने देख लिया कि हमको बिजनेस के अंदर, जब हमने एक बार बिजनेस में लगा दिया है कि हमको कितना पैसा यूटिलाइज करना था, हम उसको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में यूटिलाइज कर चुके हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। कि जो हमने यूटिलाइजेशन किया, क्या वो ठीक ढंग से काम किया, क्या हमने जो शॉर्ट टर्म के अंदर पैसे लगाए उसकी पर्पस फुलफिल हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि शॉर्ट टर्म का पर्पस क्या होता है कि हमको मनी की कमी कभी भी महसूस नहीं हो, ठीक है ना, हमको डेफिशिएंसी ऑफ मनी कभी नहीं देखना पड़े। तो हमने क्या किया, क्या हमारे पास ऑल टाइम लिक्विडिटी बिजनेस के अंदर बनी हुई थी क्या। दूसरा, हमने जो फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किए थे, क्या वो इन्वेस्टमेंट उतनी ही रिटर्न हमको दे रहे हैं क्या, जितनी हमारी एक्सपेक्टेड थी, कि जितने हमने टारगेट हमारी प्लानिंग के दौरान सेट करे थे, उन टारगेट्स को हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये उसकी क्या करना, कंट्रोल करना। यानी कि हमने स्टार्टिंग से जब फंड बिजनेस में लगाया और एट रिजल्ट हम उसे क्या कर रहे हैं, क्या हमको उसके रिजल्ट मिले, वहां तक की पूरी प्रोसेस हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर करते हैं। आगे नॉर्मल डेफिनेशन है कि फॉर प्रोक्योरमेंट यानी कि फंड लेकर आना, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट यानी कि पैसा लेकर के आना, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड एंड सेफ डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉफिट। अब ये न्यू पॉइंट है जो अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया, क्या, सेफ डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉफिट। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, बिजनेस में कंट्रोल करने, यानी कि हमारे एंड रिजल्ट को देखने के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट और होता है, कौन सा, उसका प्रॉफिट को डिस्पोजल करना। यानी कि हमने जो फंड रेज किया इक्विटी से या फिर प्रीफरेंस शेयर से या फिर डेब्ट से, क्या करना है, उनको उनका पैसा वापस लौटाना है, या तो उनका पैसा एट एंड पूरा वापस लौटाना है, या फिर ईयरली रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके डिविडेंड पे करने हैं, उनका इंटरेस्ट पे करना है, या कोई भी अमाउंट हमको उनको एज देयर
रिस्क मेंटेनेंस, जो हम उन्होंने हमारे को पैसा दे करके जो रिस्क बिजनेस के अंदर लगाई है, जो रिस्क उठाई है बिजनेस के अंदर से, उस रिस्क का क्या कर सके हम, उनको मॉनेटरी बेनिफिट दे सकें। हम उनका क्या करते हैं, सेफ डिस्पोजेबल प्रॉफिट भी इसके अंदर ही काउंट करते हैं टू द एंड, सो दैट इंडिविजुअल यानी कि हर एक बंदा जो बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, सोसाइटी जो बिजनेस के आसपास होती है, हमें पता है कि हम सारा काम सोसाइटी के अंदर ही रह करके करते हैं, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाते हैं, और साथ में हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब बताओ, अगर हमारे पास फंड्स एफिशिएंटली हम रिक्वायरमेंट यानी कि हमारी बिजनेस फोरकास्टिंग, ठीक है, फोरकास्टिंग के हिसाब से हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर फंड रेज करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंट यानी कि अन्य समझे कि फुल अमाउंट ऑफ मनी आएगा भी, क्योंकि हमको पहले से पता है कि हमको पैसा चाहिए कितना, हम उसी के लिए प्रयास करेंगे। जब हमारे पास अच्छा पैसा आएगा हम उसको अच्छी तरीके से लगाएंगे, यानी कि उसका डायरेक्शन ठीक तरीके से करेंगे शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और उसके बाद में उसका कंट्रोल भी देखेंगे कि हमने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है वो हमको उतना बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखने के बाद में, और जिन लोगों ने हमको पैसा दिया है उन लोगों को क्या करेंगे, पैसा भी बांटेंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या हो रहा है, तीनों तरह के हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग से पैसा लेकर के आना, उसका यूटिलाइजेशन करना, और उसके बाद में लास्ट में कंट्रोल, उसके बाद में सॉरी लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्टिंग से लेकर बिजनेस की स्टार्टिंग से लेकर के बिजनेस के एंड तक, यानी कि बिजनेस के एंड तक क्यों कहें या फिर ईयर एंड तक क्यों कहें, किसी भी तरीके से ये समझ लो ओवरऑल प्रोसेस है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कभी एक सिचुएशन का पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरऑल प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इसी तरीके से समझते हैं कि इसके अंदर प्रोक्यूरिंग यानी कि पैसों का लेकर के आना और मनी का यूटिलाइजेशन करना दोनों ही मौजूद है, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये वर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसकी बेसिक डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की वीडियोस में हम इसमें इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी लिमिटेशंस, इसके स्कोप, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस, क्यों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको पूरी बुक या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसको पूरे कवर करवाऊंगा। बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ बेसिक इंट्रोडक्शन है ये मात्र, इसमें इसकी पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पूरी डिटेल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, और उसके बाद में इसके जो बेसिक टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो कवर करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, सारे हम इसके अंदर देखेंगे।